हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोटो। मैं सुनीत पटेल, आपका दोस्त, आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 जुलाई को आपका यूपी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिहाज से अभी आपके लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके लिए हम आपके लिए लाए हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्या देखते हैं, पहला निर्देश क्या दे रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 2 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे। पहला प्रश्न, विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है सक्षमता की, बहुलता की, आत्मनिर्भरता की, विविधता की। नहीं, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खाली है रूप में जागृत करता है, स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से, संकीर्ण रूप से और अनिरंजित रूप से। तो अब देखेंगे, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, आप सबको पता है। आकाश का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 से 5 लिखित वाक्यों में जो सही वाक्य है उनका चुनाव आपको करना है। ठीक है, जो सही वाक्य उनका आपको चुनाव करना है। जैसे मैंने रात भर जागा, हम रात भर जागा, मैं रात भर जागा और हमने रात भर जागा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए क्या होगा, मैं रात भर जागा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां देखिए। 5वां क्या कह रहा है, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, मेरी पुस्तक अच्छा है, गुलाब का रंग लाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन ए से हो जाएगा, आपकी नाक कट गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे तो प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग। 6 क्या कह रहा है, 6 में आपको बताना है अलंकार। देखिए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबा सरस अनुरागा। ठीक है, बताना आपको यमक अलंकार है कि उपमा है कि श्लेष है कि अनुप्रास है। आपको ध्यान होगा, देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें प प प और यहाँ पे देखिए स स स स, यानी इन शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है। और आपको पता है अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ण शब्द नहीं, एक ही वर्ण के कई बार आवृत्ति है, कई बार वो आए तो क्या होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम आप जानते हैं, ऐसे शब्द जो डायरेक्टली संस्कृत भाषा से उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए थोड़ा, चना, आग, कीटक। देखेंगे कीटक जो शब्द हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शरणालय में कौन सी संधि है। शरण आलय, यानी शरण प्लस आलय है ना। देखिए इसमें आ की मात्रा हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन शब्द होते हैं? तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उनके रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द देखें कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा कीटक, अंगरक्षक, चौपाया या फिर जालक। तो चौपाया जो हो जाएगा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला आप देखेंगे, तो हो जाएगा ये मुहावरा हम लोग बताना है। सही मुहावरा कौन सा उसको चुन के लिखना है। ठीक है, देखिए चिराग तले अंधेरा। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, इसमें क्या हो जाएगा, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना और निकट के दोस्त को न देखना। ये चिराग तले जो अंधेरा होता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें निकट के दोस्तों को न देख पाना, ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 12वां देखेंगे हम लोग। 12वां देखेंगे आप, तो क्या है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। क्या ये लोग पक्तियाँ या मुहावरा, यानी आसमान से गिरा खजूर पे अटका, इसका क्या हो जाएगा, मतलब एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में पड़ जाना। तो इसका जवाब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो देखेंगे शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। अस्थावर का जंगम,
आपने इसको कई बार पढ़ रखा होगा, स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 15 देखेंगे। इसमें क्या है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, देखिए कुत्ते से डरती है मतलब किसी साधन से डरती है, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण कारक का सिंबल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कर्ण कारक आ जाएगा। आप सवाल नंबर देखेंगे 16वां क्या कह रहा है, आपको बताना है कि बिल्ली शब्द का बहुवचन बताइए। तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बिल्ली शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा बिल्लियाँ, ठीक है। बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ, जिसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जब देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये है, वर शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। देखिए जैसे हम लोग शादी कार्ड पे देखते हैं वर वधु लिखा होता है ना, तो वर का इस लिंग क्या हो जाएगा, वर का वधु, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। देखिए हरि सर्प, अनेकार्थी शब्द बताना लोगों, ठीक है। पहला क्या है, हरि सर्प, और तीसरा इसका अगला अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा कामदेव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल क्या है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, देखिए करेंगे यानी फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है ना, तो भविष्य की बात यानी कि इसमें सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला आपका सवाल है, अगला क्या है, प्रश्न संख्या 20, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, शिव प्रसाद, अब्दुल राही, अब्दुल हसन और सुदर्शन। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, अबुल हसन इसका वास्तविक नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे तो आपका हो जाएगा सवाल नंबर 21। क्या कह रहा है, आषाढ़ का एक दिन, ये किसकी रचना है। जो आषाढ़ का एक दिन जो लेख है या किताब है, ये किसकी रचना है। तो ये रचना देखेंगे आप, ये हो जाएगा मोहन राकेश जी की रचना हो जाती है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखिए यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, जब पहला पद अव्यय हो, जब यथाशक्ति में जब पहला पद अव्यय हो तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को कौन समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। देखिए 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो जो लेख है या जो कविताएं हैं, ये कविता का संग्रह है, ये किस कवि ने लिखी है, ठीक है। देखिए जगनीक, नरपति नाल्ह, सारंगधर और चंद बरदाई, जो किसने लिखी है, आप सब जानते हैं पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई ने इस किताब को उन्होंने लिखा है। देखिए अगला क्या है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा, जो कुछ जानना चाहता है, मतलब जिसके मन में सवाल हो, जिसके मन में कुछ जानने की इच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। यानी इस ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। जहाँ पे कुछ जानने की इच्छा उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 25। ये 25वां सवाल क्या कहता है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ऐसे कवि को क्या कहेंगे, यानी उससे व्यक्ति क्या कहेंगे जो तुरंत कविता बना देता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आंसू कवि। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसू कवि। ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन लास्ट था, यानी वो कवि जो तत्काल कविता कहता है उसको आंसू कवि कहते हैं। आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्त और अपने सगे संबंधियों को शेयर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी लोग जो लेखपाल की परीक्षा देने वाले हैं उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।